हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 3 जो टॉपिक है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को एसलिएशन तक बताया था। आप लोग याद कीजिए मैं एसलिएशन के बारे में क्या बताया था कि एसलिएशन क्या होता है। एसलिएशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं? एसलिएशन, जिसका एसआई यूनिट में बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां तक मैं बताया था। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग बताएंगे रिटार्डेशन क्या होता है। व्हाट इज रिटार्डेशन? आप लोग रिटार्डेशन से क्या समझते हैं? ये जो रिटार्डेशन है इससे आप लोग क्या समझते हैं? देखिए रिटार्डेशन जो होता है क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव एसलिएशन। इसको हम क्या कह सकते हैं? रिटार्डेशन इज सेड टू बी क्या? नेगेटिव एसलिएशन। इसको हम नेगेटिव एसलिएशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेगेटिव एसलिएशन। ठीक। द बॉडीज क्या कहता है? द बॉडीज वेलोसिटी कैन आइदर इंक्रीज, या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी बॉडी का वेलोसिटी, या डिक्रीज कर सकते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी इज रिफर टू क्या होता है? एसलिएशन। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एसलिएशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एसलिएशन। लेकिन जब पॉजिटिव एसलिएशन अकर्स व्हेन द बॉडी का वेलोसिटी क्या करता है? इंक्रीज। जब बॉडी का वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एसलिएशन दे देगा। क्या देगा? पॉजिटिव एसलिएशन। ठीक। जब इसी तरह क्या होता है सिमिलरली, जब वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो कौन सा एसलिएशन देगा? नेगेटिव एसलिएशन देगा। क्या देगा? एसलिएशन बिकम क्या? एसलिएशन नेगेटिव दे देता है। क्या दे देता है? नेगेटिव। उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा। या रिटार्डेशन को कह सकते हैं इफ द बॉडी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज, किसके रेस्पेक्ट? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू क्या होगा? v इनिशियल। किसमें? रिटार्डेशन। क्या होगा? मतलब घट रहा। क्या हो रहा? घट रहा। ठीक। जैसे हम लोग एक चीज और देखते हैं, जैसे एक चीज इसको मैं आगे में बताऊंगा पेज में। देखिए ये ट्रेन है, क्या है? ट्रेन का जहां हम लोग स्टेशन, क्या है? स्टेशन। ये सहरसा स्टेशन है। कौन है? सहरसा स्टेशन। सहरसा स्टेशन। और ये जो है ट्रेन आई, तो ट्रेन जो आई तो हुआ क्या कि मानिए 100 किलोमीटर से, रुकिए जस्ट वेट, मानिए 100 किलोमीटर का स्पीड से ट्रेन आ रहा है। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर पर आवर, सेकंड पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ट्रेन आ रहा है। लेकिन होता क्या, जैसे हम सहरसा स्टेशन पे पहुंचे, सहरसा स्टेशन या मतलब किसी भी स्टेशन पे हम पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग का वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी घटने लगता। जब वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जब वेलोसिटी क्या होगा? घटने लगेगा। जब वेलोसिटी घटने लगेगा तो इसी को, इस जगह क्या होता है? रिटार्डेशन हो जाता है। रिटार्डेशन। इसी जगह क्या हो जाता है? रिटार्डेशन। मतलब जैसे हम स्टेशन पे पहुंच रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है? मतलब when it slows down on approaching towards the station because its velocity decrease, वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं तो स्टेशन के सामने जाकर हम लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं। समझ गए रिटार्डेशन किसको कहते हैं अच्छी तरीका से? ये एग्जांपल में ट्रेन का आप लोग को बताया। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है। इसका आपसे कोई पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में, सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? आपसे कोई पूछ, देखिए सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर हो रहा, देख रहे होंगे आप लोग, ये क्या हो रहा? सर्कुलर हो रहा। कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछ सकता है सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ द, ये किसी भी बॉडी का मूवमेंट होता है किस में? सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में। किसी भी बॉडी का क्या होता है? मूवमेंट होता है सर्कुलर पाथ में। उसी को हम क्या कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब रिमेन्स एट कांस्टेंट। क्या होता है? रिमेन्स एट कांस्टेंट बट देयर इज कंटिन्यूअस डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ चुके हैं? मतलब सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं कोई भी बॉडी है यदि किसी भी सर्किल में मूव करता है उसी को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब कोई बॉडी मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। बात खत्म। और उसका जो होता है मोशन जो होता है, देखिए
मोशन का जो होता है, मोशन क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा। हम लोग कह सकते हैं मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन आप लोग अच्छे तरीका से समझ चुके हैं, सर्कुलर मोशन। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो आप समझ गए। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जैसे ही बोल दिया तो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। क्या कांस्टेंट स्पीड, मतलब जितना स्पीड से चल है उसी स्पीड से चल है। समझ चुके हैं। जैसे मानिए द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फ्लोइंग इन ए सर्कुलर पाथ, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ये तो आप लोग को बता चुके हैं। नो द बॉडी, नो द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ क्या, कांस्टेंट स्पीड। किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड along a circular path that is known as uniform circular motion। समझ चुके हैं। जब सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत। चलिए जैसे सन एंड प्लेनेट आप लोग देखते होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मोशन जो होता है मून का अराउंड अर्थ क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मोशन ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ क्या होता है, ये सब यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, सब कांस्टेंट दिखता है। ये आप देख रहे होंगे सब क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ और मून में क्या होता है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मतलब मोशन जो होता है मून का अराउंड अर्थ, मोशन मून का अराउंड अर्थ, ये सब क्या होता है, सर्कुलर पाथ में होता है विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर। एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, किससे, आउटसाइड कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस का आउटसाइड, तो उसमें क्या हो जाता है, वो भी एक सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म। सर्कुलर ट्रैक, कहीं हम लोग दौड़ रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, वो भी सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक, समझ चुके हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, ये जानना आप लोग को जरूरी है। फोर्स क्या, पुश आप लोग कह सकते हैं, इट इज पुश और पुल बोल सकते हो। फोर्स इज ए पुश और पुल दैट काउज ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर या स्लोअर, दैट इज नोन एज फोर्स। हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, या आप इसको लिखिए, इट इज पॉइंट वाइज, it is push or pull, it is push or pull that cause of an object to move। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसको फास्टर मूव करा सकते हैं या स्लोवर करा सकते हैं, टू मूव फास्टर या स्लोवर। समझ चुके हैं। या आप लोग कर सकते हैं उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज डायरेक्शन, ये भी कर सकते हैं, या उसका साइज चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज, कोई लड़की है ठीक, वो आपके पास आई गुस्सा के, हो सकता है आप दूध थाप दे दीजिएगा, तो दूध थाप दे दीजिएगा, कहीं गाल फुला हुआ है तो हो सकता है पचक जाए, तो बड़ी बात नहीं है, बहुत जोर से मार दीजिएगा तो उसका क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। हम उस जगह क्या लगाए, फोर्स लगा। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए वो लड़का जो है, ये लड़का को आप देखिए कितना प्यारा सा लड़का है, ये सोफा है, क्या है, सोफा। इसको क्या कर रहा है, इधर से पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा। ये इधर से क्या कर रहा, इधर से ये पुल फोर्स लगा रहा। कौन सा फोर्स लगा रहा, पुल फोर्स, ये पुल फोर्स लगा रहा। ये लड़का पुश कर रहा सोफा को इधर की तरफ, ये पुल फोर्स लगा रहा। इस जगह भी क्या हो जा रहा, मतलब फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी पे जो हम लगाते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। या उसका हम शेप साइज भी चेंज कर सकते हैं,
या किसी को कोई गाड़ी है उसको हम लोग ठेर लें तो उस जगह भी फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगेगा, विदाउट फोर्स आप लोग उसको मूवमेंट नहीं करवा सकते हो। हर जगह हम लोग को फोर्स का जरूरी है। मतलब किसी भी स्टेशनरी बॉडी को यदि मोशन में लाना है तो उस जगह फोर्स का रहना काफी जरूरी है। पहला बात तो ये हुआ। फोर्स के पास डायरेक्शन एज वेल एज क्या होता है, मैग्नीट्यूड, दोनों होता है। लिख दीजिए एक छोटा सा पॉइंट में, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पहला बात हुआ। दूसरा बात इसके पास क्या होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहला बात समझ गए। फोर्स जो होता है इट इज पुश और पुल दैट काउज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या टू मूव फास्टर या स्लोवर, या उसका डायरेक्शन चेंज करो या साइज चेंज करो, इट में भी आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चीज करोगे ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे उसको यहां से वहां ले जाओगे, वहां से यहां ले जाओगे, या उसको चिपका दो तुम, तो उस जगह आपका फोर्स का रहना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। उसके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना ही है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, वेयर एम बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एसलिएशन। ये क्या है, यहां लिख देते एसलिएशन, एसलिएशन, ठीक। एम मास ऑफ द, इस जगह भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास मास से एसलिएशन लगेगा तो उस जगह फोर्स का रहना जरूरी हो ही जाता है, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। देख रहे होंगे ये फिगर क्या बताता है आपको, ये फिगर बताता है कि बैलेंस फोर्स, दो प्रकार का फोर्स होता है, एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मतलब इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग, कहां एक्टिंग कर रहा, ऑन ए बॉडी इज जीरो, दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। समझ चुके होंगे, मतलब एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे। ये तीन आदमी लगा रहा 300 न्यूटन फोर्स इधर, 300 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा, तो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा, मतलब होता क्या, ये इधर लगा रहा, ये इधर, और ये इधर लगा रहा, तो इस जगह बैलेंस लगा रहा, मतलब 300 न्यूटन ये भी लगा रहा है, 300 न्यूटन ये भी लगा, इस जगह बैलेंस फोर्स हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब अनबैलेंस फोर्स आप कह सकते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इसका फोर्स कितना दिया, ये मानो 300 न्यूटन दिया, ये कितना दिया 100 न्यूटन दिया, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स क्या, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी is not zero, that is known as unbalanced force, that is known as क्या, unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्स समझ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट जो होता, रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट यदि जीरो हो गया तो इसी को क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। समझ चुके हो, बैलेंस फोर्स हम उसको कहते हैं, जैसे आप यहां से देखिए, इजी वे में हम समझा दे रहे हैं। जैसे मानिए ये डब्बा क्या है, डब्बा, मानो ये सॉलिड डब्बा, सॉलिड डब्बा, ठीक, क्या है, सॉलिड। आप देख रहे, इसी से हम दोनों चीज समझा देंगे, ठीक। यहां से हम लोग क्या कर ले, इसको मानिए
इधर लगा रहे हैं कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, सॉरी इधर लगा रहे हैं हम लोग कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। इधर लगा रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स, क्या लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स। और ये इधर लगा रहा है ये लड़का 5 न्यूटन फोर्स, इधर भी 5 न्यूटन फोर्स। टोटल फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या हो रहा है, रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जब इसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज बैलेंस फोर्स, इट इज बैलेंस फोर्स। ये मानिए ब्लॉक, ब्रिक का ब्लॉक मान, ब्रिक, ठीक, दैट इज नॉन एज बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। समझ गए, कोई दिक्कत। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जैसे मानिए ये एक डब्बा, ठीक, ये डब्बा में कुछ भी है, ये सॉलिड डब्बा, इतना जानिए ये सॉलिड, ठीक। इसमें हम क्या किए, इधर से 5 न्यूटन फोर्स दे दिए, इधर से हम क्या किए, 1 न्यूटन दे दिए, ठीक। 5 इधर 1 इधर, तो कभी भी डायरेक्शन इसका इधर से इधर हो जाएगा। मतलब 5 न्यूटन वाला आदमी इसको खींच लेगा, तो मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन एज अनबैलेंस फोर्स। दैट इज नॉन एज अनबैलेंस फोर्स। आप लोग समझ चुके होंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बस आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, मैं डिस्कशन करूंगा न्यूटन्स लॉ। इतना अच्छा से ये मैं आप लोग को डिस्कशन करूंगा कि आप एक बार समझ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक। ओके, थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ गए होंगे। आप लोग को मैं एक बार बता दे रहा हूं जहां से मैं पढ़ाया हूं। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन एक नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ये मैं बता चुका हूं। रिटार्डेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी का यदि क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी रिफर टू बी एक्सीलरेशन। यदि उसका बॉडी का इंक्रीज कर रहा, यदि डिक्रीज कर रहा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन अकर्स व्हेन द बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज, नेगेटिव एक्सीलरेशन अकर्स व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज, दैट इज नॉन एज रिटार्डेशन। समझ चुके हो, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा, उसी को हम रिटार्डेशन करें। मैं स्टेशन का आपको एग्जांपल दिया था कि हमको स्टेशन पे पहुंचना, तो ट्रेन यदि 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रहते, ट्रेन पहुंचते पहुंचते क्या होगा, स्पीड उसका घटाएगा, मतलब उसमें रिटार्डेशन आ जाएगा। रिटार्डेशन आएगा तो हम लोग स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक। दूसरा चीज हम बताया सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, किसी भी बॉडी को हम सर्कुलर पाथ में मोशन करवा रहे हो तो उसी को हम सर्कुलर मोशन करवाते हैं, मतलब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन में क्या होता है, मोशन करता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में देखिए इसका मोशन हो रहा है। पहला, दूसरा बात ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाता है, यह भी एक सर्कुलर मोशन का ही मतलब सर्कुलर पाथ में ही मोशन करता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट स्पीड रहता है अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक। उसके बाद में बताया मून का एग्जांपल बताया, ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। उसके बाद में बताया 2 तरह का फोर्स, दैट इज नॉन एज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है आप लोग को मैं बता चुका हूं, इसमें बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, दोनों चीज बता दिया। उसके बाद इतना, आज इतना है। अब नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।